या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता। नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को लगाएं इन चीज़ों का भोग, जिसे मिलेगी विशेष कृपा। जी हाँ भक्तों, आज हम बताएंगे कि नवरात्रि में माँ देवी और माँ भगवती को 9 दिन क्या भोग लगाना चाहिए, जिसे माँ शेरावाली की कृपा आप पे सदैव रहे। नवरात्रि का पर्व दुर्गा की उपासना की महत्वपूर्ण समय है। इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। भक्त उपवास रखते हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग लगाते हैं। प्रत्येक दिन शैलपुत्री से लेकर सिद्धरात्रि तक माँ को अलग अलग पकवान अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस 9 दिन उपवास करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के इन 9 दिन माँ दुर्गा को किन किन चीज़ों का भोग लगाना लाभकारी होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा शक्कर का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। ऐसे मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का उपासना की जाती है। इन दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले की बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो शहद से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि के गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को आप नारियल से बनी कोई भी बर्फी या मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को हलवा चना पूरी का भोग लगाया जाता है। तो ये था 9 दिन का 9 भोग, जो कि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको अवेलेबल होता है वो आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको लगानी ही है माँ को। माँ तो सिर्फ भाव की भूखी होती हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप नॉर्मल जैसे पंचोपचार पूजा करते हैं वैसे करके अपना माँ का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जय माता दी।